कि ये क्या करता है, किसी भी एरो को पूरा सर्च ना करके उसको डिवाइड कर देता है, फिर सर्चिंग करता है। कैसे, एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, अभी मैं तुम्हें कोड नहीं समझा रहा, जस्ट रफली एक एल्गोरिथम समझे, सूडो को समझते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे क्या है ये। सो ये कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, कुछ इंडेक्सेस है 4 5 6 7, चलो 6 ही ले लेते हैं। ठीक है, 6 एलिमेंट्स। इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, लेकिन एक चीज याद रखना, लीनियर सर्च में जो एलिमेंट्स पड़े होते हैं एरे के अंदर, वो अनऑर्डर्ड वे में पड़े हो सकते हैं। मतलब बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, कुछ भी रैंडमली नंबर हो सकते हैं। लेकिन इसमें या तो असेंडिंग ऑर्डर में आप इसको क्या करोगे, इनपुट करोगे, मतलब शॉर्टेड एरे में शॉर्टेड एलिमेंट्स ही एंटर करोगे। जैसे मैं कर रहा हूं 2 3, बढ़ते क्रम में कर रहा हूं, असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा हूं। ठीक है, 8 10 15 20, क्या आप देख रहे हो सारे शॉर्टेड एलिमेंट्स हैं या नहीं है? ये तुम्हारी फर्स्ट कंडीशन है कि एरे के अंदर कैसे एलिमेंट एंटर कराओगे, शॉर्टेड एलिमेंट्स एंटर कराओगे। देखो मैंने लिखा भी है, एंटर दी, मैंने 10 के लिए बनाया है 10 शॉर्टेड एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे 10 लिख लेना, यहाँ पे n की अब कोई जरूरत नहीं है, खास n की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोड को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 10 कर देते हैं, ये n की कोई जरूरत नहीं है अब। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा सही कोड। अब देखो असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। अब पहला बाइनरी सर्च क्या कहता है, पहला स्टेप क्या होता है कि इसके अंदर हम 2 वेरिएबल्स ले लेंगे, एक स्टार्टिंग पोजीशन ले लेंगे और एक एंड पोजीशन ले लेंगे। ठीक है, अब मुझे क्लास में बताओ स्टार्टिंग और एंडिंग क्या है तुम्हारी, बताओ जरा। स्टार्टिंग क्या है 0, एंडिंग क्या है 6। इससे हम करेंगे क्या, इससे हम कैलकुलेट करेंगे मिड पॉइंट। क्या फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है, स्टार्टिंग इंडेक्स लास्ट इंडेक्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो, तो हमारा क्या निकल जाता है, मिड पॉइंट निकल जाता है। तो चलो निकालते हैं, क्या करेंगे, स्टार्टिंग कितनी है 0, मिड लास्ट कितना है 6, डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया मिड पॉइंट हमारा 3। यानी कि हमारा मिड पॉइंट क्या हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, तीसरे नंबर का देखो 1 2 3, ये मिड पॉइंट होगा क्लास हमारा। ठीक है, ये नहीं, ये मिड पॉइंट होगा हमारा। ठीक है, थोड़े से एलिमेंट अगर बड़ा कर दूं मैं यहाँ पे, तो मिड पॉइंट चेंज हो जाएगा। बताओ, अगर मैं एलिमेंट बढ़ा दूं, यहाँ पे एक एलिमेंट बढ़ा दूं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, और अब यहाँ पे जब ऐड करोगे 0 + 7, तो कितना आएगा 3.5। अब भी क्या होगा 0 1 2 3, यही रहेगा तुम्हारा मिड पॉइंट, क्योंकि हम इंटीजर में मिड पॉइंट को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, मिड पॉइंट क्या है, इंटीजर, तो 3.5 होगा, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ करके 3 ले लेगा। ठीक है, तो अब 3 आ गया हमारा क्या, मिड पॉइंट। अब इससे फायदा क्या हुआ हमें, अब हमें फायदा ये हुआ कि अब हमारी एलिमेंट मतलब एरे के, देखो एरे के मिड पॉइंट के राइट साइड में सारे बड़े नंबर है, और मिड पॉइंट की लेफ्ट साइड में क्या है, सारे छोटे नंबर है। ठीक है, अब हमें एक एलिमेंट इनपुट कराना है यूजर से। लेट्स सपोज यूजर ने डाला सर्चिंग एलिमेंट 15 डाला। ठीक है, क्या 15, तो सबसे पहले ये 15 क्या होगा, इस मिड पॉइंट से क्या होगा, कंपेयर होगा। हमारा स्टेप 3 क्या हो गया कि जो सर्चिंग एलिमेंट है, ये भी हो सकता है, चलो बेस्ट केस ये भी हो सकता है कि हमारा जो सर्चिंग एलिमेंट है वो मिड पे ही मिल जाए, ये भी तो हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि एरे का जो मिड पॉइंट है ना, एरे का जो मिड पॉइंट है, अगर हमारा सर्चिंग एलिमेंट वहीं पे मिल जाए तो इट्स गुड। Why we go through all the array? ठीक है, हमें क्यों जाना किसी और एरे की पोजीशन पे, हमें मिड में मिल गया, हम यहीं पे क्या कर जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे और कह देंगे नंबर इज फाउंड, खत्म, प्रोग्राम फिनिश। लेकिन अगर इस केस में नहीं मिला हमें बीच में, तो हम क्या करेंगे, फिर हम चेक करेंगे स्टेप 3 में, स्टेप 4 में, कि भैया चेक करो कि वो जो एरे का एलिमेंट है, मतलब जो मिड है एरे का जो मिड है, उससे एलिमेंट बड़ा है या छोटा है। पहले मैं सर्च कर रहा हूं, एलिमेंट बड़ा है, मतलब छोटा है, सर्चिंग एलिमेंट इज लेस देन एरे मिड। ठीक है, अगर वो एलिमेंट क्या है, छोटा है, तो आप क्या करो, मिड के लेफ्ट साइड में जाओ, यानी कि मिड -1 करो। ये हमारा क्या है, मिड के क्या करो, लेफ्ट साइड में जाओ। आपको ये क्या करना है, इग्नोर करना है। ये हमारा स्टार्टिंग है, देखना याद रखना, ये हमारा स्टार्ट पोजीशन है, ये हमारा एंड पोजीशन है। ठीक है, अब देखो अगर सर्चिंग एलिमेंट मेरा क्या है, छोटा है, चलो बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, बाद में एल्स में लिख देंगे। इस एल्गोरिथम, इस कोड के हिसाब से समझा रहा हूं आपको, जिससे समझ आए, ये कोड बाद में दिक्कत ना आए।
तो मैंने कहा कि अगर सर्चिंग एलिमेंट मिड से क्या है, अब मैंने बात थोड़ी सी चेंज कर दी है। सर्चिंग एलिमेंट अगर मेरा मिड से बड़ा है तो क्या करो, मिड के राइट साइड में जाओ, क्या करो, तो देखो यहां पे 15 बड़ा है नहीं है, बताओ 5 से बड़ा है, यानी कि हमें कहा जाना है, मिड के राइट साइड में जाना है। हमारा एलिमेंट इधर तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, देखो इतना हिस्सा हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो हमारा टाइम बचेगा नहीं बचेगा। फालतू में ट्रेड करने की वजह लीनियर सर्च क्या करता है, शुरुआत से ढूंढता है, लेकिन बाइनरी सर्च क्या कर रहा है, 500, आज मान लो 1000 रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, 1000, तो 500 रिकॉर्ड उसने क्या कर दिए, इग्नोर कर दिए, तो बस 500 रिकॉर्ड में उसे देखना है। 500 रिकॉर्ड का टाइम कम हुआ ही नहीं हुआ। बस यही इसका मेन मोटिव है बाइनरी सर्च का, कि भाई ये थोड़ी फास्ट होता है लीनियर सर्च से, एफिशिएंसी फास्ट होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होती है इसकी, ठीक है। अब देखो अब करना कैसे है, अब हमें किधर जाना है क्लास, मिड के साइड में, ठीक है, मिड के साइड में कहां से कहां तक जाना है, देखो अभी स्टार्टिंग ये है, एंडिंग ये है, लेकिन जैसे ही हमें पता चलेगा कि हमारा एलिमेंट राइट साइड में है, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, स्टार्टिंग पॉइंट ये ना होके हम इसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, मिड पॉइंट पे रख देंगे उठा के, स्टार्ट को क्या कर देंगे, मिड पे कर देंगे, ठीक है। यानी कि अब हमारा लूप कहां से कहां तक चलेगा, स्टार्ट से लेके एंड तक चलेगा, ठीक है। इतनी समझ आ रही है बात। अब मान लो हमारा एलिमेंट छोटा है, क्या है, छोटा कर देते हैं, चलो 2 ढूंढ रहे हैं हम, क्या ढूंढ रहे हैं, 2, क्या कर रहे हैं हम, 2 ढूंढ रहे हैं, सर आगे होगा। अब हम छोटा एलिमेंट ढूंढ रहे हैं इसमें, तो बताओ मिड पे पहले कंपेयर करेंगे, क्या इससे छोटा है ये नंबर, ये 2 इससे छोटा है, तो हमें किधर जाना पड़ेगा, राइट साइड में, इसके लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में, यानी कि हम क्या करेंगे, स्टेप 4 में अगर हमें एलिमेंट नहीं मिल रहा है बड़ा, तो एल्स केस में अगर मान लो हमारा एरे से क्या है, एरे से हमारा नंबर क्या है, छोटा है, तो हम क्या करेंगे, मिड -1। लेकिन ये किसमें हो रहा था, मिड +1 किसमें हो रहा था, स्टार्ट में। देखो स्टार्ट में हम चेंज कर रहे थे, जब भी नंबर बड़ा मिलेगा तो हमें स्टार्ट बदलना पड़ेगा, वहां पे रखना पड़ेगा स्टार्ट, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या, नंबर हमारा छोटा है, स्टार्ट तो अपनी पोजीशन भी रहेगा, लेकिन चेंज क्या होगा, मतलब ये एंड उठ के कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, कि अब यहां से लेके यहां तक सर्च करोगे, ठीक है। तो यानी कि ये किस में हो रहा है, हमारा एंड में। अब सुनो, अब होगा क्या, मान लो अब एक एग्जांपल ही ले ले रहे हैं हम, 15 ये अब ढूंढ रहे हैं हम, ठीक है। 15 हमें पता है कि यहां पे होगा इस राइट साइड में, तो स्टार्ट हमारा यहाँ पे कैलकुलेट यहाँ पे होके आ गया स्टार्ट। अब क्या होगा, इसका स्टार्ट इसका एंड कितना हो गया, स्टार्ट कितना है 3, एंड कितना है 7, ठीक है। 3 + 7 कितना होता है, 10, 10/2 5। तो यानी कि अब मिड पॉइंट, अब इतनी एरे तुम्हारे लिए इग्नोर हो गई बेटा, देखो इतनी एरे क्या कर दो तुम, इग्नोर कर दो, क्योंकि अब एलिमेंट है ही नहीं उधर। अब इसका मिड पॉइंट निकला है, क्या निकला है, इसका मिड पॉइंट फिर से निकलेगा, इसका मिड पॉइंट कितना निकला 5, यानी कि ये क्या हो गया, इसका अब मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इसमें चेक करेगा कि वो 15 जो है वो इससे बड़ा है या छोटा है, 15 इससे बड़ा है, तो अब क्या होगा, इतनी एरे क्या हो जाएगी फिर से इग्नोर, क्योंकि अब हमारा एलिमेंट क्या है, इससे तो बड़ा ही है ना। तो ये स्टार्टिंग हो गई, ये एंड हो गया। अब इसका निकालो, 5 + 7 कितना होता है, कितना होता है 12, 12/2 6, यानी कि अब मिड पॉइंट यहां से हटके कहां पे आ गया, यहां पे, अब मिल गया ना। अब देखो मिड पॉइंट पे मिल रहा है नहीं मिल रहा है, अब फिर से वो चेक करेगा कि मिड पॉइंट पे मिल रहा है वो सर्चिंग एलिमेंट, अगर मिल रहा है तो फिर खत्म। ऐसे क्या करेगा, बार बार मिड पॉइंट कैलकुलेट करता रहेगा और चेक करता रहेगा कि मिड पे आया, मिड पे एलिमेंट आया, मिड पे आया, इस तरीके से जैसी मिलेगा वैसी क्या कर देगा, नंबर इज फाउंड, ब्रेक। समझे क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये था कोड का पूरा सा एल्गोरिथम समझाया मैंने। अब चलो कोड देख लेते हैं एक बार और, समझ लो जिसको नहीं आया और समझ। यही स्टोरी है, बार बार मैं तुम्हें एक बार समझाऊं 2 बार समझाऊं सेम रहेगा क्या। देखो यहाँ पे एरे है कितने साइज की, मुझे बताएगा कोई एरे कितनी साइज की हमने बनाई है, यहाँ पे 10, तो हमने बना ली 10, 0 1 2 3 4 5, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमने
एक एरे बना ली 10 साइज की। अब हमें पता है स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगी, 0, तो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट के अंदर क्या डाल दिया 0, एंड के अंदर क्या डाल दिया 9 डाल दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा 10 नंबर एलिमेंट करा दो इनपुट, किस वे में एंटर करवाने हैं, शॉर्टेड वे में। तो मैंने डाल दिया 2 3 5 6 7 10 15 16 20 25, ये एलिमेंट मैंने शॉर्टेड ऑर्डर में डाल दिए। इसके बाद क्या है, मैंने करवाया एक सर्चिंग एलिमेंट क्या इनपुट, मैंने कहा भैया मुझे ढूंढना है लेट्स सपोज 20, ठीक है। हो सकता नहीं भी वो एलिमेंट, हम 20 ढूंढ रहे हैं, सर्चिंग एलिमेंट इनपुट करा दी 20। अब उसके बाद क्या है, हमारा ये व्हाइल लूप स्टार्ट होगा। व्हाइल लूप क्या कहता है कि जब तक स्टार्ट छोटा है एंड से, मुझे बताओ स्टार्ट छोटा है नहीं है, स्टार्ट हमारा कहां पर है, ये रहा, और एंड हमारा कहां है भी, ये रहा, ठीक है। अब स्टार्ट छोटा है, कंडीशन सही है, तो क्या कैलकुलेट करो, चेक करो पहले से, पहले मिड पॉइंट निकालो, क्या निकालो, मिड पॉइंट निकालो। मिड पॉइंट कितना होगा उसका, मिड पॉइंट कितना होगा 0 + 9/2, ठीक है, यानी कि 4.5। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर लो, सिंपल सा है, 0 + 9/2 कितना आया 4.5 आया, तो इंटीजर में ही राउंड ऑफ होके क्या हो जाएगा 4, यानी कि हमारा मिड पॉइंट क्या आ गया, मिड पॉइंट ये आ गया हमारा। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि चेक करो कि हमारा जो एलिमेंट सर्चिंग एलिमेंट जो 20 है वो मिड पॉइंट के बराबर तो नहीं है, एरे की मिड पे तो नहीं है। तो हमने चेक करा कि 7 जो है वो 20 के बराबर है, 20 के बराबर नहीं है तो छोड़ो। नेक्स्ट कंडीशन पाओ एलसीएफ में, चेक करो कि मिड से वो नंबर बड़ा है, अगर वो नंबर बड़ा है यानी कि सर्चिंग एलिमेंट क्या है, सर्चिंग एलिमेंट कहां पर हमारा कितना है 20, क्या 20 बड़ा है 7 से, बताओ 7 से बड़ा है, तो क्या कर दो स्टार्ट को चेंज करके मिड +1 कर दो, यानी कि स्टार्ट को ढाके कहां कर दो, स्टार्ट को ढाके मिड +1, यानी कि 4 + 1 स्टार्ट कहां पे आ गया तुम्हारा, यहां पे आ गया मिड +1, समझे। मिड कहां पर था अभी 4 पे था, मिड +1 कितना हो गया 5 का हो गया स्टार्ट, यहां पे आ गया स्टार्ट, आ गया। अब क्या करो नेक्स्ट पे आओ, ये वाली कंडीशन तो चलनी नहीं है तुम्हारी, क्योंकि ये कंडीशन कब इसमें से एक चलनी है, या तो ये चलेगी या ये चलेगी या फिर ये चलेगी, तो एक बार ये चलेगी हमारी। अब लूप फिर से चलेगा। अब स्टार्ट क्या है तुम्हारा, स्टार्ट क्या है तुम्हारा, स्टार्ट है 5 इज लेस देन 9, कंडीशन सही है बिल्कुल। फिर से मिड पॉइंट निकालो, मिड पॉइंट निकालोगे तो क्या आएगा 5 + 9 करके क्या आएगा 5 + 9 14.2 7, तो यानी कि अब हमारा मिड पॉइंट ये आ गया। अब फिर से चेक करो जो हम नंबर सर्च कर रहे हैं क्या वो मिड पॉइंट पे तो नहीं है, क्या 16 20 के बराबर है, क्या 16 20 के बराबर है, नहीं है, 16 20 के बराबर नहीं है। तो फिर से क्या करो चेक करो कि 16 पे चेक करो कि 16 से 20 जो है वो 16 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, बताओ 16 से 20 बड़ा है ना, बड़ा है नहीं है, तो फिर से जाओ चेक करो, अगर बड़ा है तो फिर से क्या करो मिड +1, मिड +1 करेंगे जैसे क्या आएगा बताओ, मिड +1 करेंगे तो क्या आएगा 8 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, यानी कि मेरा ये हट गया, ठीक है, ठीक है। तो हमारा क्या था कि हमें मिड पॉइंट हमारा स्टार्ट चेंज हो गया था, यहाँ पे आ गया था स्टार्ट 8 + 9 कितना होता है 17, 17.2 कितना होगा बताओ जरा 8.5, यानी कि राउंड ऑफ करके 8 भी हमारा क्या आ गया, अब मिड पॉइंट आ गया। फिर ये चेक करेगा कि मिड के बराबर 20 है, हाँ भाई 20 मिल गया हमको, ये रहा हमारा 20 बराबर बैठ गया, और जैसे ही हमें 20 मिलेगा यानी कि 20 बराबर 20 हो गया तो हम क्या स्टेटमेंट लिख के आएगी नंबर इज फाउंड, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और लूप ब्रेक होके बाहर आ जाएगा। लूप कहां पे ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे खत्म, सी की वैल्यू कंपेयर करेगा, सी तो 1 हो चुका है क्योंकि नंबर हमें मिल चुका है, सी की वैल्यू 0 रहेगी तो ये चलेगा नहीं और लूप बाहर आ जाएगा। अगर इन केस हमें ऐसा नंबर डाल देते, सुनो, अगर हम ऐसा नंबर डालते जो इसमें है ही नहीं है तो सी की वैल्यू हमेशा क्या रहती 0 रहती, और 0 रहती तो क्या प्रिंट करता है एलिमेंट नॉट फाउंड। क्लियर, समझ आ गया, दिमाग में घुसा, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया।